तो जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जीरो टू ज्यादा पर। जहां आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कक्षा 10 यूपी बोर्ड 2026 संस्कृत विषय में आप केवल और केवल 10 टॉपिक पढ़ करके केवल और केवल 10 टॉपिक आप पढ़ेंगे और आपके 40 प्लस अंक पक्के, यानी 40 से ज्यादा अंक 70 में से, यानी कि ओवरऑल आप 100 में से 70 प्लस मार्क्स या 75 प्लस मार्क्स लाने के काबिल बन जाएंगे केवल और केवल इन 10 टॉपिक को पढ़ करके। तो आज मैं उन 10 टॉपिक का पोस्टमार्टम करने वाला हूँ, किस तरीके से उन 10 टॉपिक को पढ़ना है। और मैं उसकी पूरी की पूरी आज आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है 8 वाक्य का संस्कृत में निबंध। संस्कृत में निबंध आता है, 8 वाक्य लिखने रहते हैं। प्रत्येक आप जितने लाइन लिखेंगे या जितने वाक्य लिखेंगे आपको उसके 1 अंक दिए जाएंगे। तो आप टोटल अगर 8 वाक्य लिखते हैं, और आप कैसे लिखेंगे 8 वाक्य, ये नहीं कि डायरेक्ट लिखते चले जाएं। 8 लाइन में आपको लिखना है ताकि दिखता रहे एग्जामिनर को कि हाँ इन्होंने 8 लाइन लिखा है। फटाक से टिक करके आपको 8 अंक फटाफट से मिल जाएगा। अगर देखा जाए हिंदी में सबसे आसान और सबसे हाई वेटेज टॉपिक इसी को माना जा सकता है, क्योंकि निबंध 8 वाक्य ही आपको लिखने हैं और एग्जाम में आपका टाइम सबसे ज्यादा बचाएगा। ये कम समय में आप बहुत ही ज्यादा अंक पा सकते हैं। तो इस टॉपिक को आप जरूर से जरूर तैयार करके जाएं। काफी एनालिसिस के बाद ये वीडियो मैंने तैयार किया है, काफी घंटों की मेहनत लगी है। तो आपके सामने ये मैं टॉपिक अगर रख रहा हूँ तो किसी एनालिसिस और किसी रीजन के साथ, तो आप इसको अच्छे से इन टॉपिक को तो जरूर से जरूर तैयार करके जाएं और अपने 40 प्लस अंक पक्के कर लें। तो दूसरा टॉपिक, इसी के साथ साथ हम चलते हैं दूसरा टॉपिक जो कि बहुत ही आसान सा टॉपिक है, हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद। हिंदी वाक्य दिया रहेगा, हिंदी वाक्य नहीं लगभग 5 वाक्य रहता है, ठीक। उसमें से आपको 3 करने रहते हैं। प्रत्येक वाक्य अगर सही होगा तो आपको 2 अंक मिलेंगे, अगर गलत होगा तो, अगर कुछ हद तक सही है तो 1 अंक, अगर गलत है तो भाई 0 अंक मिलेंगे अगर आप छोड़ करके आ रहे हैं। अटेम्प्ट जरूर करके आना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट में आपको छोड़ करके नहीं आना है। हर हाल में उसको अटेम्प्ट जरूर करना है, गलत ही करिए चाहे जैसे करिए लेकिन अटेम्प्ट जरूर करिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है कि तीसरा टॉपिक जो कि है किन्हीं दो शब्दों का वाक्य में प्रयोग। किन्हीं दो शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना रहता है। जैसे कि कोई 2 पद दे दिए रहेंगे, पद कह सकते हो कि जैसे गच्छति, तो गच्छति का वाक्य में प्रयोग करना है आपको। तो आपको 3 शब्द दिए जाएंगे, 3 पद, आपको उसमें से 2 का करना रहेगा। 2-2 अंक आपको उसमें मिल जाएंगे। ठीक, ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है। आप मात्र इसको 2 से 3 घंटे या 1 घंटे भी पढ़ लेते हैं तो ये आपके 4 अंक आपकी झोली में आ जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से आप इसको जरूर से जरूर तैयार करके जाएं, मैं तो यही रिकमेंड करूंगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक, चौथा टॉपिक जो कि बहुत ही आसान तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा क्रिटिकल टॉपिक है, लेकिन आप अगर इसमें लिमिटेड पढ़ते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं, एनालिसिस के साथ पढ़ते हैं, तो आप जरूर से जरूर 3 में 3 अंक पा सकते हैं। कोई बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, ठीक है। अब 4 टॉपिक मैंने आपको बता दिए। पांचवा टॉपिक है प्रत्यय। प्रत्यय में बहुत सारे प्रत्यय हैं, लेकिन मैंने आपको 4 से 5 प्रत्यय यहाँ पे मेंशन किए हैं। अगर आप इनको भी पढ़ लेते हैं तो उनमें से एक प्रत्यय आप अवश्य रूप से कर लेंगे। तो आपको जैसे प्रत्यय बताना रहता है कि इस शब्द में कौन सा प्रत्यय है, कृता प्रत्यय है कि कत्वा प्रत्यय है कि अनियर है कि तुमुन है। ऐसे करके लगभग आपको 8, लगभग 12 से 15 प्रत्यय दिए गए हैं आपकी सिलेबस में, लेकिन आपको मैंने मुख्य 5 सिलेबस यहाँ पर मेंशन किए हैं। तो आप जरूरी से जरूर इन 5 प्रत्यय को तैयार कर लीजिए। बाकी के जो 10 अगर बच रहे हैं जो प्रत्यय, आप अगर चाहें तो निश्चित रूप से उसको भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन ये 5 तो आप निश्चित रूप से तैयार करेंगे। निश्चित रूप से इसमें से आपका एक ना एक क्वेश्चन फंस जाएगा और आप 2 अंक आराम से सकते हैं। तो 5 टॉपिक आपके क्लियर हो गए। छठा टॉपिक, समास। समास टॉपिक है। समास की सबसे खास बात यह है कि आपके सिलेबस में केवल और केवल 3 समास हैं, अव्ययी भाव, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास। मैं द्विगु समास आपको बता देता हूँ, जिसमें संख्या का मेंशन, संख्या कोई मेंशन किया रहे, जैसे पंचवटी, त्रिपुरा, तो मतलब त्रिकुटी, ठीक है।
तो इस प्रकार से मतलब जिसमें संख्या दी रहे या संख्या से रिलेटेड आपको दिखे तो उसमें जान जाइए ये वो द्विगु समास है। तो इसी प्रकार से आप बाकी के दोनों और समास तैयार कर लीजिएगा। तो केवल 3 समास आप चाहें तो 20 से 25 मिनट आप इस पे दे देंगे, यानी आधे घंटे में आप आराम से इस टॉपिक को तैयार कर सकते हैं। यानी ओवरऑल अगर एक अच्छा बच्चा, एक एवरेज बच्चा भी अ, इसको 1 हफ्ते में इन 10 टॉपिक को तैयार कर लेगा। लेकिन अगर कोई कमजोर से कमजोर विद्यार्थी है, वो इस टॉपिक मतलब इन 10 टॉपिक्स को मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 से 12 दिन या 2 हफ्ते में वो आराम से इसको पढ़ लेगा और आराम से एग्जाम में 75% से अधिक अंक लाने के काबिल बन जाएगा, इन मात्र 10 टॉपिक को पढ़ करके। तो इन 10 टॉपिक को जरूर से जरूर आप पढ़ें। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रत्याहार। प्रत्याहार जो कि बहुत ही आसान सा टॉपिक है। आपको प्रत्याहारों का उच्चारण स्थान करना है, उच्चारण स्थान बताना है प्रत्याहारों का। तो आपको उसमें भी 2 अंक मिलेंगे। उसके बाद आप संधि, थोड़ा-सा वास्ट टॉपिक हो जाता है, थोड़ा-सा बड़ा टॉपिक है। लेकिन इसमें सबसे खास बात ये है कि आपका स्वर संधि कट चुका है। तो हल संधि और विसर्ग संधि है। तो अच संधि कट चुका है, तो 2 ही संधि आपको पढ़ने हैं, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आप इसको तैयार कर लेंगे। ये ऑप्शनल में मेरे ख्याल से आता है, तो एमसीक्यूज़ में। तो आप इस टॉपिक को आराम से कर सकते हैं बिना किसी परेशानी। ठीक है? तो नेक्स्ट टॉपिक आता है 9वां टॉपिक, पात्र का चरित्र चित्रण। आपको पात्र का चरित्र चित्रण करना रहता है। ये शायद कथा नाटक कौमुदी से कथा नाटक कौमुदी का टॉपिक है। तो आपको कथा नाटक कौमुदी में आप 2 से 3 पात्र ऐसे हैं जो कि बहुत फेमस हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं उसका वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर दूँगा, वीडियो लेक्चर कि किन-किन पात्र का चरित्र चित्रण पढ़ना है, और मैं उनको उस चरित्र चित्रण को बता दूँगा। ठीक है? तो नेक्स्ट टॉपिक है 11वां, जो कि आखिरी टॉपिक है। मैंने लास्ट में एक टॉपिक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया क्योंकि ये बहुत ही कम, आप कह सकते हैं कि बहुत ही कम समय में 4 अंक आपको देके जाएगा। लगभग 0.8%, यानी कि 1 नंबर और आप कर लेते हैं तो यानी 1% का लगभग 1% आपको देके जा रहा है। तो इसको क्यों छोड़ें भाई? केवल और केवल 2 से 3 घंटे अगर आप इस पे दे देते हैं तो आराम से, केवल मैंने आपको ये भी बता दिया है कि 5 चैप्टर के सारांश को आप तैयार कर लीजिए। और अगर आप सारांश पढ़ लेते हैं तो आप गद्य खंड का हिंदी में अनुवाद भी कर सकते हैं। यानी कि गद्य खंड का हिंदी में आप अनुवाद भी कर सकते हैं सारांश पढ़ने की मदद से। तो यही आप 5 चैप्टर जो है तैयार कर लीजिए, और गद्य खंड का हिंदी में अनुवाद, पाठ का सारांश, इन्हीं 5 चैप्टर को पढ़ के आप 8 अंक आराम से प्राप्त कर सकते हैं। तो 10वां और 11वां टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है, लिंक्ड है। तो आराम से इस टॉपिक को ज़रूर से ज़रूर आप पढ़ के जाएँ। केवल 5 चैप्टर ही आपको मैंने बता भी दिया है। ये बहुत एनालिसिस के साथ मैंने इन 5 चैप्टर्स को रखा है। पिछले पीवाईक्यूज़ को मैंने लगभग पिछले 10 से 15 साल के, लगभग 12 से 15 साल के पीवाईक्यूज़ को मैंने एनालिसिस किया है। उसके बाद इस चीज़ को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो आप इस टॉपिक को ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लीजिए। तो यहाँ मैंने आपको 11 टॉपिक के बारे में बता दिया है। तो आप इस टॉपिक को ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लें, इन सारे, तो आप इन टॉपिक्स को ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लीजिए। और आप अपने जो है मार्क्स को इम्प्रूव इन टॉपिक्स के ज़रिए आप कर सकते हैं। इसी के साथ चलते हैं, धन्यवाद। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग से टॉपिक्स के साथ और इंटरेस्टिंग से सब्जेक्ट के साथ। तो यहीं तक था वीडियो, चलते हैं, धन्यवाद।